अगर मैं आपसे कहूँ कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक स्पेस एलिवेटर यानी कि लिफ्ट हो जो हमें वहां पर कुछ ही दिनों में पहुंचा दे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग कहेंगे कि ये संभव नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन वैज्ञानिक आपकी तरह नहीं सोचते ना। अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो वहां जाने के लिए एक स्पेस एलिवेटर बनाने जा रहे हैं। जापान की एक कंपनी ओबयाशी ने 2050 तक एक ऐसा एलिवेटर बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि एलन मस्क ऐसे इंसान जिनकी इमेजिनेशन और आइडियाज बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय होते हैं। ये वही इंसान है जिनका कहना था कि वो एक इंसान को लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को सिर्फ 35 मिनट में पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे जिन्हें एलन मस्क भी नामुमकिन समझते हैं और उन्हीं आइडियाज में से एक है स्पेस एलिवेटर। उनका कहना है कि ये एक पेचीदा आइडिया है और उन्हें नहीं लगता कि ये कभी संभव होगा। वो कहते हैं, एक बार हम लॉस एंजलिस से टोक्यो तक ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष तक लिफ्ट बनाना नामुमकिन है। इंसानों और पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें इतनी बड़ी केबल चाहिए होगी जो पृथ्वी से इतना ऊपर जा सके और पृथ्वी के रोटेशन के बावजूद भी वो एक ही जगह पर रुके। ऐसा सिर्फ हमने ऑर्थर सी क्लास की किताबों में पढ़ा है, लेकिन असली दुनिया में ऐसा करना नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है? कई लोग ऐसे हैं जो केमिकल रॉकेट्स को आउटडेटेड रिस्क और वातावरण को नुकसान पहुंचाने का जरिया समझते हैं। उन लोगों का कहना है कि लिफ्ट के बदले अंतरिक्ष में एक रेलवे लाइन बनानी चाहिए जिसको अंतरिक्ष और पृथ्वी एंकर पॉइंट से इस तरह की रस्सी से जोड़ना चाहिए जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जाए। उसके बाद उस पर बिजली से चलने वाली रेलवे लाइन लगानी चाहिए। अगर लिफ्ट बन जाती है तो अंतरिक्ष में अभी 1 किलोग्राम चीज को भेजने में जो $20,000 लगता है वो फिर $500 ही लगेंगे। ये एक ऐसी तकनीक होगी जिसे इंसान अंतरिक्ष में जाकर सौर मंडल को देख सकेंगे। इंटरनेशनल स्पेस एलिवेटर कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट पीटर सुहांग का कहना है कि इसमें सबसे पहले रोबोट्स जाएंगे जिससे उसकी सेफ्टी का पता किया जा सके और उसके बाद वहां इंसानों को भेजा जाएगा जो बिल्कुल सुरक्षित होगा। मुमकिन है कि कुछ समय के बाद आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेसशिप की जरूरत ना पड़े। जापानी वैज्ञानिक एक ऐसी लिफ्ट तैयार कर रहे हैं जो हमें जमीन से 99,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में साइंस फिक्शन राइटर काफी लंबे समय से कल्पनाएं करते रहे हैं। इस तरह की लिफ्ट के बारे में 1979 में सबसे मशहूर साइंस फिक्शन लेखक आर्थर सी क्लार्क ने अपनी किताब द फाउंटेन ऑफ पैराडाइज में जिक्र किया था। इससे प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक करीब 35 किलोमीटर लंबे केबल्स की सहायता से ऊपर से नीचे सफर करने वाली लिफ्ट बनाने जा रहे हैं। जापानी कंपनी ओबयाशी का साल 2050 तक ऐसी ही एक अंतरिक्ष लिफ्ट बनाने का इरादा है। ये लिफ्ट सामान और इंसान को ले जाने और वहां पृथ्वी पर लौटने के काम में सहायता करेगी। इस नए वाहन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें बैठकर 1 वीक तक अंतरिक्ष की यात्रा की जा सकेगी। लिफ्ट के लिए ऊर्जा सौर पैनल की वजह से जुटाई जाएगी। अब आइडिया तो सोच लिया, लेकिन इसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पृथ्वी तक स्पेस तक बनाने वाला एलिवेटर 99,000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये अपना वजन संभाल सके और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें इस तरह की खूबियां हों। लेकिन आज के वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि ये हो सकता है और स्पेस एलिवेटर इसी सदी में बनकर तैयार हो जाए। आपको पता है कि लिफ्ट बनाने का कॉन्सेप्ट 1895 के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जब एक रशियन स्कूल टीचर ने आईफिल टावर को देखकर सोचा था कि वैज्ञानिकों को इसी प्रकार का टावर अंतरिक्ष तक बनाना चाहिए जिससे कि रॉकेट्स को वहां जाने में टाइम, ईंधन और लागत कम लगेगी। लेकिन सवाल उठता है कि इस कॉन्सेप्ट को आज के वैज्ञानिकों ने क्यों सोचा? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के केविन फोक का कहना है, लोगों ने इस आइडिया को तवज्जो इसलिए दिया क्योंकि अगर आप पृथ्वी के ऑर्बिट तक सस्ते में और सुरक्षित पहुंच जाएं, तो हम सौर मंडल के ग्रह और पृथ्वी को देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा सामने ये आता है कि आखिर बनेगा कैसे? शुरुआत में इसे बनाने के लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो बेहद ही मजबूत और फ्लेक्सिबल हो। लेकिन इस तरह का कोई एलिमेंट पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जो इसके द्रव्यमान और घनत्व की कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल खाए।
इसे ढूंढने के लिए हमें पृथ्वी के ऊपरी और निचले ऑर्बिट में कई चक्कर लगाने पड़ेंगे और अंतरिक्ष में हमें इस तरह के एलिमेंट्स को ढूंढना होगा। और इसके लिए हमें अंतरिक्ष के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। अगर मान लिया जाए तो हम इस नामुमकिन से एलिमेंट को ढूंढने में कामयाब भी हो जाएं और हम स्पेस एलिवेटर भी बना लें, तो भी इससे बहुत खतरा होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में स्पेस डेबिस है और इसे हमसे ही किसी मलबे से टकराने का खतरा बना रहेगा। वहीं हमें सबसे पहले अंतरिक्ष में इसे बनाने के लिए अंतरिक्ष में सामान ले जाना होगा, जिसकी लागत बहुत ज्यादा होगी। अगर हम अंतरिक्ष में मौजूद किसी उल्का पिंड का इस्तेमाल करें तो ये थोड़ी कम लागत में हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे किसी उल्का पिंड को बांधा जा सके। 6300 टन के थिएटर को सहारा देने के लिए हमें 1900 टन के भार की जरूरत होगी और ये उन यानों और रॉकेट से मिलेगा जो इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके बाद इनके बदले यहाँ पर उन उपग्रहों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन खराब हो चुके हैं और स्पेस डेबिस बन चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो काउंटर वेट होगा इसमें रेडिएशन, मीटियोर डैमेज और थर्मल फ्लैक्स से बचने की क्षमता होनी चाहिए। उनका कहना ये भी है कि पृथ्वी में मौजूद अंक भूमध्य रेखा के पास होना चाहिए और इसका आकार एक एयरक्राफ्ट जितना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जो जगह देखी है लिपिक्स आइलैंड से 1000 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, क्योंकि यहाँ टोर्नाडो, हुरिकेन्स, टाइफून के आने की बहुत कम संभावना है। जापान की 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने एक प्लान बनाया है जिससे कि वो रोबोटिक कार्स के द्वारा स्पेस एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार इंसानों को लेकर जाएगी, जिसके लाइट टेथर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उनकी इस डिजाइन की लागत लगभग $100 बिलियन है। इसमें ट्रांसपोर्ट की लागत $50 से $100 हो जाएगी। इतनी सारी बाधाओं को अगर हम एक किनारे रख दें तो इसे बनाने की सबसे बड़ी बाधा इसका टेथर होगा, क्योंकि इसे बनाना आज की दुनिया में नामुमकिन है। टेथर को बनाने के लिए एलिमेंट चाहिए होता है और वो हमारे लिए सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती होगा। अगर एक बार ये एलिमेंट मिल गया तो बाकी सब चीजों से हम निपट ही लेंगे। अगर हमें डायमंड, नैनो थ्रेड्स और कार्बन नैनो ट्यूब से कॉपी मटेरियल बनाना आ गया और वो पर्याप्त रूप से लंबा हुआ तो उसमें उतनी ताकत होगी कि उससे स्पेस एलिवेटर बन सके। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, अगर इनमें से कोई भी मटेरियल पर्याप्त मजबूती वाला हुआ तो भी इसे एक साथ जोड़ने और अलग करने में बहुत मुश्किल आएगी। इसके अलावा जो प्रमुख चुनौतियां होंगी वो इसकी सुरक्षा और लागत का इंतजाम करना होगा। लेकिन हमें इसे बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी परेशानियों से लड़ना होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही ऐसा कोई मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि एक रस्सा यानी कि टेथर तैयार किया जा सके, जिससे कि इंसानों को अंतरिक्ष के सफर में भेजा जा सके। लेकिन आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको वाकई ही लगता है कि ऐसा प्रोजेक्ट 2050 तक तैयार हो पाएगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।